सक्रियता मैदानी स्तर पर जो है उसको लेके लगातार जो चर्चाएं आ रही है, उसी पे आज हम हमारे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रमान सिंह भदौरिया जी से बात करेंगे। कमलनाथ जब से अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, मैदान पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो सोशल मीडिया पे ज़रूर उनकी बैठकों के लेके कुछ दृश्य उभर के आ रहे हैं, आज यहाँ बैठक ली, वहाँ बैठक ली। आपको लगता है कि केवल बैठे बैठे चुनाव जीत पाएंगे कमलनाथ? क्यों नहीं मैदान पे, क्यों नहीं आ रहे हैं वो? देखिए, ये सबसे बड़ा रहस्य है कि जिम्मेदारी मिलने के बाद भी कमलनाथ दिल्ली, भोपाल और छिंदवाड़ा से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। मैंने एक ट्वीट भी किया था उनको कि कमलनाथ जी, 70% मध्य प्रदेश आपको नहीं जानता, आपको 70% ज़िले में आप कभी नहीं गए अपने राजनीतिक जीवन में, तो 70% मध्य प्रदेश आपको नहीं जानता, न आप 70% मध्य प्रदेश को जानते हैं। सवाल ये है कि आपको कौन रोक रहा है कि आप भोपाल, छिंदवाड़ा और दिल्ली से बाहर निकलिए, जनता के बीच में जाइए, उनके इशू को समझिए। कमलनाथ अभी सिर्फ ट्वीट खेलने में और कमेटी बना के चुनाव जीतना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। जनता के बीच में जाना होगा और आप कमेटियां बनाने में लगे रहिए, ट्वीट करते रहिए। और शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा लेने निकल चुके हैं। कई जिलों में आप देखिए कि भीड़ उमड़ रही है। ये उनके प्रचार अभियान की शुरुआत है और कांग्रेस अभी कमेटियां बनाने में लगी है। तो ये कमलनाथ जी क्या चाहते हैं ये स्पष्ट नहीं है। बीजेपी की मदद कर रहे हैं, एक तरह से सीधा सामने दिख रहा है। क्यों कर रहे हैं, क्या डील है, भगवान जाने। महत्वपूर्ण बात आपने कही, पर आपको ये लगता है कि क्या चेहरे की कश्मकश जो है, दीपक बाबरिया का जो बयान झाबुआ में भी आया, होशंगाबाद भी गए, कई जिलों में गए, लगातार उनसे ये प्रश्न किया जाता है, जो कि रहस्य LKG से UKG का बच्चा भी ये जानना चाहता है कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। तो दीपक बाबरिया से जब बात की गई, उन्होंने कहा सिंधिया है, कमलनाथ जी में से हमारा कोई चेहरा होगा। तो कमलनाथ ने भी इस चीज़ को सुना होगा। आपको लगता है कि इस चीज़ को लेके कहीं वो भी थोड़ा सा उनके मन में है कि मैदान पे जाने में झिझक रहे हों? क्या लगता है आपको? देखिए, बाबरिया जी काफ़ी जूनियर हैं कमलनाथ से, और जो रसूख है 10 जनपद में वो कमलनाथ का ज़्यादा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ इस चीज़ को लेके कुछ आशंकित हों। बाबरिया जो भी बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो कमलनाथ की सहमति से बोल रहे हैं, ऐसा स्पष्ट है। क्योंकि एक डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के तहत ये बयान आ रहा है कि दोनों में से कोई एक चेहरा हो सकता है, ताकि कमलनाथ के समर्थक भी निराश ना हो और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भी निराश ना हो। दोनों ज़मीन पे उतरें, दोनों ज़मीन पे काम करें। इसीलिए ये स्ट्रेटेजिक तरीके से बयान दिया गया है। भले दीपक बाबरिया उस बयान के चलते वसूली का शिकार हुए, अजय सिंह के समर्थकों ने उनके साथ हाथापाई की, लेकिन जो भी बयान था वो एक रणनीति के तहत दिया गया था और एक मैसेज देने की कोशिश थी। क्योंकि कांग्रेस की मजबूरी है कि उन्हें हर हाल में, हर दिन और शायद हर 2-3 घंटे में एक बार जनता को ये बताना होगा कि दिग्विजय सिंह हमारा चेहरा नहीं होंगे, दिग्विजय सिंह कभी भी CM नहीं बनेंगे। तो ये बताने की कड़ी में कांग्रेस के दीपक बाबरिया मजबूर हुए हैं कि वो या तो सिंधिया का नाम ले या कमलनाथ का नाम ले। पर आपको नहीं लगता कि दोनों, जैसे आपने कहा कि दोनों के समर्थकों को खुश करने की कोशिश है कांग्रेस की, आपको नहीं लगता कि समर्थकों को खुश करने के चक्कर में कांग्रेस के हाथ से मध्य प्रदेश एक बार फिर निकल जाएगा? देखिए, अभी जो सामने दिख रहा है, इस समय कांग्रेस अपनी लड़ाई हारती दिख रही है। हारने का शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि कांग्रेस को जिस तरीके से मैदान में आना चाहिए था वो नहीं आई है। मैंने कई कांग्रेस के नेता, जो बड़े नेता यहाँ पे आए हैं, उनसे सवाल खड़े किए हैं कि आपने मध्य प्रदेश बंद जनता के किन मुद्दों पे कब किया था, आप तारीख बताइए। वो नहीं बता पाते क्योंकि कांग्रेस ने जनता के मुद्दे ही नहीं उठाए। कांग्रेस को विपक्ष के रूप में काम करना ही नहीं आता। जनता उनको लगातार विपक्ष में रख रही है और जनता मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि साहब आप विपक्ष में रहिए और हमारी बात रखना सीखिए, लेकिन उनको आता नहीं है। यही वो कारण है कि उनको सीधे सत्ता चाहिए, इसलिए सड़कों पे कांग्रेस की सक्रियता दिखाई नहीं देती और उसी के चलते कांग्रेस दिखाई नहीं देती। तो आपको लगता है कि भारत का जो लगातार न्यूज़ चैनलों पे हम भारत का नक्शा लगातार केसरिया होता हुआ देख रहे हैं, आपको लगता है उसमें थोड़ा सा हिस्सा इस चुनाव के बाद और बढ़ जाएगा मध्य प्रदेश के रूप में? अभी जो दिखाई दे रहा उसमें ऑलरेडी पार्ट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का, और जो हालात हैं वो हालात राजस्थान के थोड़ा अलग हैं। मध्य प्रदेश में बीच में एंटी इनकम्बेंसी दिखती थी, लेकिन शिवराज का चेहरा अभी भी लोगों में लोकप्रिय है। आप देखिए, जन आशीर्वाद यात्राओं के ज़रिए सीधा वो 1-to-1 कर रहे हैं।
जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जब तक चुनाव का ऐलान होगा तब तक शिवराज सिंह चौहान अपना 50% प्रचार अभियान पूरा कर चुके होंगे। यानी कांग्रेस जब सड़कों पे उतरेगी तब तक बीजेपी अपना 50% कैंपेन पूरा कर चुकी होगी। ये बात कौन समझाएगा कमलनाथ को, कौन समझाएगा 10 जनपद को, ये बड़ा सवाल है। तो आपको लगता है कि अभी जैसे जो समीकरण हम मैदानी स्तर पे देख रहे हैं लगातार, उसको देख के लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रचार को लेके पिछड़ रही है, रणनीति को लेके भी सीधे तौर पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है पिछड़ रही है। जो हमारे दर्शक हैं झाबुआ लाइव के, वो कई बार व्यक्तिगत प्रश्न भी करते हैं और वो जानना भी चाहते हैं कि चेहरा आखिर कौन होगा और चेहरा घोषित करने में इतनी देरी क्यों, मतलब किस तरह का डर है कांग्रेस में? देखिए, सिंधिया को सीएम प्रोजेक्शन अगर मध्य प्रदेश में इनको फाइट करनी है, फाइट की स्थिति में आना है, जीतने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जीतेगा कौन ही तो मतदाता तय करेंगे, लेकिन जो अच्छी फाइट, हेल्दी फाइट होनी चाहिए वो तभी संभव है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को सामने किया जाए। फायर ब्रांड है, युवा है, गलतियाँ वो भी करते हैं। आप देखिए, दतिया में नारियल फेंक दिया उन्होंने, इंदौर में नूरी खान जो कांग्रेस की नेता, उनको उठा दिया, महिलाओं का अपमान हो गया, बवाल हो गया। तो गलतियाँ वो भी करते हैं, लेकिन फिर भी कमलनाथ दिग्विजय सिंह के मुकाबले वो ज़्यादा लोकप्रिय हैं, ज़्यादा एग्रेसिव हैं, यूथ हैं, ज़्यादा मुखरता के साथ शिवराज सिंह पे हमला बोलते हैं, और ये मुखरता और बढ़ेगी अगर उनको चेहरा बना दिया जाए। हालांकि एक बड़ा धड़ा कांग्रेस का ऐसा है जो लगातार दबाव बना रहा है 10 जनपद के पर कि ये ऐसा कर दें, लेकिन एक धड़ा ऐसा है जो चुपचाप जाके कान में एक फूंक देता है 10 जनपद को कि अगर ये सिंधिया सीएम के आपने कैंडिडेट लॉन्च किया और ये जनता ने इस पे मुहर लगा दी और ये सीएम बन गए, तो राहुल गांधी के बाद सबसे ताकतवर नेता हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी तमाम राज्यों में कैंपेनिंग की लीडिंग करते हुए हार चुके हैं, और अगर सिंधिया लीडिंग करते हुए जीत गए तो फिर कांग्रेस के भीतर से आवाज़ उठेंगी कि राहुल अगर 2019 में भी फेल हो गए तो क्यों न कमान या तो प्रियंका गांधी को, और अगर प्रियंका राजनीति में नहीं आना चाहती तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंप दी जाए। तो 10 जनपद क्यों अपना एक विरोधी को पैदा करेगा, क्यों खड़ा करेगा? क्योंकि कांग्रेस की राजनीति, भले इस देश को हम लोकतांत्रिक देश बोलें, लेकिन परिवारवाद तो हावी है कांग्रेस में। कांग्रेस का मतलब ही गांधी होता है। तो ये एक बड़ी वजह है जिसको सोचना होगा कि आखिर क्यों सिंधिया को लॉन्च करने से कांग्रेस बच रही है। यही एकमात्र वजह है। हमने गुजरात के परिणाम देखे, हम दिग्विजय सिंह जी के साथ नर्मदा यात्रा में भी रहे और लगभग गुजरात के पूरे चुनाव में वो नर्मदा यात्रा में व्यस्त रहे। कांग्रेस के हिसाब से अच्छे परिणाम आए गुजरात के, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार जो सक्रियता है दिग्विजय सिंह की इस समय, और जगह जगह वो जा रहे हैं, संगत में पंगत कर रहे हैं, और यदि हम चेहरों की बात करें जो 10 जनपद का आपने बताया, दिग्विजय सिंह का क्या रोल आप देखते हैं मध्य प्रदेश में? जो चेहरा तय होगा या नहीं होगा, या मतदाता इसको लेके लगातार चुटकी भी ले रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, संगत में पंगत या समरसता भोज, तमाम कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एक जाजम पे बिठाने की कवायद, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। हिडन एजेंडा है, वो ये है कि खुद को राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर से पुनर्स्थापित करना। आप देखिए, दिग्विजय सिंह जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर वो शिवराज सिंह के विरुद्ध बयान दे रहे हैं, संघ के खिलाफ बोल रहे हैं, हिंदू आतंकवाद की बात कर लेते हैं। सीधी सी बात है, वो शिवराज सिंह के परिवार पे हमला बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान उन पे मानहानि का केस लगाएं, उन पे एफआईआर दर्ज कराएं। भोपाल में वो अपनी गिरफ्तारी देने पहुंच गए थे। ये जो सारी एक्सरसाइज है ना, वो पूरी मामले को शिवराज वर्सेस दिग्विजय सिंह बनाने की कोशिश है। ये दिग्विजय सिंह की ओर से कोशिश है, और अब इस कोशिश को हवा खुद शिवराज देने लगे हैं। वो अब दिग्विजय सिंह पे हमला करने लगे हैं, अटैक करते हैं, तमाम बातें करते हैं। क्यों करते हैं? ये इसीलिए करते हैं कि शिवराज को भी ये सूट होता है और दिग्विजय सिंह को भी ये सूट होता है। दिग्विजय सिंह को खुद की राजनीति के लिए सूट होता है, और शिवराज सिंह को फिर से सत्ता में वापसी के लिए सूट होता है। मतलब दिग्विजय सिंह ये नहीं चाहते कि कमलनाथ और सिंधिया में से कोई चेहरा उभर के आए कांग्रेस? देखिए, दिग्विजय सिंह जो चाहते हैं वो तो जो इनकी वही जाने क्या चाहते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह अपने बयानों से पिछले 5 सालों में बीजेपी को काफ़ी मजबूत कर चुके हैं। उनके बयान बीजेपी को मजबूती देते हैं, उनके बयान
हिंदुत्व के मुद्दे पे पोलराइजेशन करते हैं, उनके बयान ऐसे समय आते हैं, इन मुद्दों पे आते हैं जिन मुद्दों से बीजेपी को फ़ायदा होता है। तो मुझे लगता है कि ओवैसी साहब हों या दिग्विजय सिंह साहब हों, इनके बयान बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। और अगर ये बात, सामान्य सी बात, अगर दिग्विजय सिंह समझते ही होंगे, उसके बावजूद भी अगर लगातार बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई डील है, पर्दे के पीछे की डील है। और इसी के चलते गुजरात चुनाव में उनको मुंह बंद रखने को कहा गया, परिक्रमा यात्रा के जरिए उनको व्यस्त कर दिया गया। तो शायद अभी आप देखिए कि AICC में किसी भी रूप में दिग्विजय सिंह को नहीं लिया गया, तो ये अब धीरे धीरे 10 जनपद भी समझने लगा है। और इसी समझ का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह रायता न फैला दें, इसलिए उन्हें समन्वय समिति का अध्यक्ष बनवा दिया गया। और चूँकि सिंधिया को दिग्विजय सिंह भी CM के रूप में नहीं देखना चाहते, ये स्पष्ट है, हर कांग्रेसी जानता है। इसीलिए कमलनाथ को भी दिग्विजय सिंह सूट करते हैं और 10 जनपद भी इसीलिए उनको छोड़े हुए हैं कि कम से कम ये सिंधिया को मध्य प्रदेश में उस कद पे नहीं जाने देंगे जिस कद से 10 जनपद के राजकुमार को खतरा हो जाए। हालांकि ऐसे लोग भी कम मिलते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे, जो सब कुछ जानते हुए भी अपनी पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। राजनीति मध्य प्रदेश में लगातार परवान चढ़ेगी, लगातार आगे बढ़ेगी, कई मुद्दे सामने आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चुनाव पास में आ रहे हैं। और झाबुआ लाइव ये प्रयास करेगा कि विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर जो जनता जानना चाहती है उन तक सारी बातें पहुँचाए। आप लगातार देखते रहिए झाबुआ लाइव।